नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आप आज के इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 11 का एक टॉपिक घूर्णन गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियां, उन राशियों की परिभाषाएं, उनके सूत्र आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की जो कक्षा 11 है NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो 7th चैप्टर है कणों का निकाय एवं घूर्णन गति, उसमें आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं घूर्णन गति। तो सर्वप्रथम हम घूर्णन गति क्या होती है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियां देखने वाले हैं। दोस्तों, हम घूर्णन गति को परिभाषित करते हैं। घूर्णन गति क्या होती है? तो देखिए कि यदि कोई पिंड किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष चारों ओर चक्कर लगा रहा, वर्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति से संबंधित जो महत्वपूर्ण राशियां हैं वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे हम बात करेंगे कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है। इन राशियों के साथ में हम देखेंगे कि जो आवर्त काल होता है, आवर्ती होती है, कोणीय आवर्ती होती है, इनके बारे में भी यहां पर आप लोग अध्ययन करने वाले हैं, इनको समझने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कोणीय विस्थापन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कोणीय विस्थापन है क्या, सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं कोणीय विस्थापन। तो जो कोणीय विस्थापन है दोस्तों, उसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा से लिखा जाता है। तो घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्वारा वृत्ताकार पथ के केंद्र पर या वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है उसी को ही हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास में जो पिंड है उसके वर्ताकार पथ को हमने यहां पर दिखाया है। ये इसकी घूर्णन अक्ष है और इस घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट, ये जो बोर्ड के तल के लंबवत में इस चौक को इस तरीके से दिखा रहा हूं, तो इस अक्ष के रेस्पेक्ट जो पार्टिकल है वो घूर्णन गति कर रहा है। ये उस वृत्ताकार पथ का केंद्र है। प्रारंभ में उसकी जो स्थिति है वो बिंदु A पर है, थोड़ी देर पश्चात वो बिंदु B पर पहुंच जाता है। तो A से जब वो B पर पहुंचता है तो उसके द्वारा वृत्ताकार पथ के केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो है थीटा, और उसी को ही हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। उसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? कोणीय विस्थापन। जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि इस वृत्ताकार पथ की जो रेडियस है वो है स्मॉल r, और अल्प समय के अंदर उसके द्वारा जो तय किए गए पथ की लंबाई है वो है डेल्टा s ले सकते हैं आप, या s से इसको पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास में है s। यहां से आप देखेंगे कि कोणीय विस्थापन कहते किसे हैं कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्वारा, घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्वारा वृत्ताकार पथ, घूर्णन गति कर रहे पिंड द्वारा वृत्ताकार पथ से केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर वृत्ताकार पथ के केंद्र पर बनाया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे लिखेंगे दोस्तों? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए इसको हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो थीटा है कोणीय विस्थापन है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कोण बराबर, कोण का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या, चाप बट्टे में त्रिज्या होता है दोस्तों। तो चाप बट्टे में जो त्रिज्या है उसी को ही हम कोण कहते हैं।
तो यहां पर आप देखेंगे त्रिज्या स्मॉल r है, चाप आप s लेकर चल रहे हैं, तो जो कोण थीटा है वो हो जाएगा s बट्टे में r के इक्वल। तो यहां से आप देखेंगे थीटा बराबर आप पुट कर सकते हैं s अपॉन में r, थीटा बराबर s अपॉन में r, इसको हम लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां से आप देखेंगे कि जो कोणीय विस्थापन है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है इस घूर्णन अक्ष के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए ये एक अक्षीय सदिश है। कैसा सदिश है दोस्तों? अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश की डायरेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। पिंड जिस डायरेक्शन में घूर्णन गति करता है, दाहिने हाथ की अंगुलियों को उसी दिशा में रखिए, तो जिस दिशा में अंगूठा होगा घूर्णन अक्ष के अकॉर्डिंग ये अंगूठा होगा, तो इस घूर्णन अक्ष के अकॉर्डिंग जो अंगूठा होता है उसी दिशा में ही कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन होगी। जो अंगुलियां हैं, यदि कण ए से बी पर जा रहा है तो इधर इस तरीके से घूम रहा है, अंगूठा बाहर की ओर, तो इस कोणीय विस्थापन की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी दोस्तों। फिर उसके बाद में हम चलते हैं इसका मात्रक विमाओं की ओर चलेंगे। मात्रक, तो देखिए यहां से आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो एस है वो चाप है मीटर में, आर है वो त्रिज्या वो भी मीटर में, लेकिन फिर भी इसका मात्रक होता है क्योंकि एक पूरक भौतिक राशि होती है, इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है दोस्तों? रेडियन, जिसको हम RAD से पुट करते हैं, पूरक भौतिक राशि होती है। तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। देखिए हम मोस्टली जो कोण का मात्रक यूज में लेते हैं वो कोण यूज में लेते हैं, तो कोण और रेडियन के बीच में क्या संबंध होता है वो देख लीजिए। पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, और एक जो रेडियन है वो हमारे पास में आ जाएगा 180 बट्टे में पाई डिग्री के तुल्य आ जाएगा। तो ये रिलेशन आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, बार बार यूज में आता है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। फिर इसकी विमा की बात करते हैं। तो इसकी विमा दोस्तों ये एक विमाहीन राशि होती है, ये एक विमाहीन राशि होती है। M0, L0, T0 से इसकी विमा हम दिखा सकते हैं दोस्तों। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। अगली हम भौतिक राशि ले रहे हैं यहां पर घूर्णन गति से संबंधित कोणीय वेग। अगली हमारी भौतिक राशि है कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यह होती है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर के तुल्य। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? घूर्णन गति कर रहे पिंड के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग कहलाती है। कोणीय वेग कहलाती है दोस्तों। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ओमेगा बोलते, ओमेगा है, इसको इस तरीके से अंदर की ओर थोड़ा सा घुमाकर फिर रिप्रेजेंट करेंगे, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसको हम सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे। पहले आप एक वर्ताकार पथ में पिंड को घुमाइए। जैसे ये हमारे पास में कोई वर्ताकार पथ है इस तरीके से, और इस वर्ताकार पथ का केंद्र है O। वर्ताकार पथ का दोस्तों केंद्र क्या है? O। और प्रारंभ में जो कण है वो इस बिंदु पर था, थोड़ी देर पश्चात वो यहां पहुंच जाता है, थोड़ी देर बाद में वो यहां पहुंच जाता है।
उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है जब समय t1, तो यहां पर जो उसके द्वारा बनाया गया एंगल होता है वो θ1 होता है, और जब थोड़ा समय और बढ़ता है तो एंगल θ2 बन जाता है। ये t1 समय पर है, t1 समय पर। और ये वाली जो स्थिति है, कण यहां से इधर की ओर स्पर्श रेखीय गति करता हुआ यहां से यहां पर जा रहा है, और ये है t2 समय पर। तो जब समय यहां से बदलता है, t1 से t2 होता है, तो एंगल भी यहां पर θ1 से θ2 हो जाता है दोस्तों। तो समय अंतराल की यदि हम यहां पर बात करें, समय अंतराल, समय में परिवर्तन, जिसको आप डेल्टा टी से लिख सकते हैं, वो t2 माइनस t1 के इक्वल होगा। समय अंतराल को हमें डेल्टा टी से, इसके त्रिभुज को हम बोलते हैं यहां पर डेल्टा, तो ये डेल्टा टी बराबर आ जाएगा t2 माइनस t1। और जो कोण में परिवर्तन हुआ है, कोणीय जो विस्थापन है, उसमें θ2 माइनस θ1 के इक्वल होगा। तो कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन को दोस्तों आप डेल्टा थीटा से यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अंतिम कोणीय विस्थापन में से प्रारंभिक वाला घटा दिया, अंतिम कोण में से प्रारंभिक घटा दिया, तो ये टोटल कोणीय विस्थापन हमारे पास में आ चुका है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो कोणीय वेग होगा वो क्या होता है, किसके तुल्य हम पुट कर सकते हैं। तो कोणीय वेग, जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये बराबर होगा, इक्वल होगा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बट्टे में समय, बट्टा समय से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ओमेगा बराबर, जब समय डेल्टा टी लगता है तब जो कोणीय विस्थापन है वो डेल्टा थीटा होता है। तो ओमेगा बराबर हमारे पास में आ चुका है दोस्तों डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर हम देखेंगे कि यदि डेल्टा थीटा डेल्टा टी है वो बहुत छोटा होता है तो क्या होगा। यदि डेल्टा टी अति अल्प हो, इसका अर्थ यह है कि डेल्टा थीटा है, डेल्टा टी है, वो जीरो की ओर अग्रसर है, शून्य की ओर अग्रसर है, बहुत छोटा है, शून्य नहीं है। इस डेल्टा टी डेंस टू जीरो, ये जो एरो का निशान है इसको हम बोलते हैं डेंस टू। डेंस टू का मतलब है की ओर अग्रसर है, की ओर अग्रसर है, मतलब इसका जो मान है डेल्टा टी का वो जीरो की ओर अग्रसर है, जीरो के नजदीक है बट जीरो नहीं है। तो यदि डेल्टा टी अत्यल्प है, इसका मतलब है डेल्टा टी डेंस टू जीरो, वो यहां पर हम अप्लाई कर देंगे। तो ओमेगा इक्वल टू, हम यहां पर एक कंडीशन लगा दी हमने कि डेल्टा टी डेंस टू जीरो, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। दोस्तों इस कंडीशन में इस डेल्टा टी जब डेंस टू जीरो होता है तो इसको हम डी थीटा अपॉन डी टी से पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा बराबर हमारे पास में आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, और ये है दोस्तों कोणीय वेग का सूत्र, फॉर्मूला, जिसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो जो कोणीय वेग होता है वो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। यहां से हम और देखते हैं कि इसको हम दूसरी फॉर्म में किस प्रकार से बदल सकते हैं, किस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है, डेल्टा थीटा का जो मान होता है, थीटा बराबर हमारे पास में आ जाएगा 2 पाई, और जो समय है वो हमारे पास में आ जाएगा t, जिसको हम आवर्तकाल कहते हैं। दोस्तों आवर्तकाल को मैं यहां पर परिभाषित कर रहा हूं, सुन लीजिए कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्वारा एक पूर्ण चक्कर करने में, एक पूर्ण चक्कर लगाने में जितना भी समय लगता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्वारा एक पूर्ण चक्कर में लगाया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। किससे लिखा जाएगा? कैपिटल टी से।
तो हमारे पास में यहां से ओमेगा बराबर क्या निकल कर आ रहा है, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा तो है 2 पाई और कैपिटल टी। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला और आ गया है, ये भी बार बार यूज में आता है दोस्तों। हम इसके साथ में ही परिभाषित कर रहे हैं आवर्ती। आवर्ती क्या होती है, आवर्ती होती है दोस्तों चक्रों की संख्या प्रति सेकंड, चक्रों की संख्या। आवर्ती को यदि स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर दें तो चक्रों की संख्या बट्टे में उसमें लगा समय, चक्रों की संख्या बट्टे में उसमें लगा समय। तो हम ये कह सकते हैं प्रति एकांक समय में लगाए गए चक्रों की संख्या। तो यहां पर कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो घूर्णन गति के दौरान प्रति सेकंड जितने भी चक्कर लगते हैं, लगाए जाते हैं पिंड के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं आवर्ती। एफ से प्रदर्शित करते हैं और आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यदि चक्रों की संख्या 1 ले लें, चक्कर की संख्या कितनी ले लें 1, तो समय लेंगे हम कैपिटल टी। तो कैपिटल तो एफ बराबर हम 1 बट्टे में कैपिटल टी भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 1 बट्टा में जो टी होता है उसको हम एफ के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास में ओमेगा का एक नया फॉर्मूला और निकल आया है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डी थीटा अपॉन डी टी। ये तो दोस्तों कहलाता है तात्क्षणिक, किसी क्षण विशेष पर तात्क्षणिक कोणीय वेग कहलाता है, तात्क्षणिक कोणीय वेग। ये कहलाता है औसत कोणीय वेग। और ये हमारे पास में कोणीय वेग और आवर्तकाल के मध्य समय संबंध है, ये कोणीय वेग तथा आवर्ती के मध्य संबंध है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखते हैं कि यह एक सदिश राशि होती है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है दोस्तों। कैसी राशि है ये, सदिश राशि है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक अक्षीय सदिश है। सदिश राशि तो है ही है, उसमें भी कौन सी सदिश राशि है, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश की दिशा होती है घूर्णन अक्ष के अकॉर्डिंग, और उसको हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से फाइंड आउट कर लेंगे। यदि कण इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, ये एकदम वृत्ताकार पथ तो नहीं बन रहा है, मैं देखिए एकदम वृत्ताकार फिर बिगड़ रहा है ये। चलिए आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये वृत्ताकार पथ ही है, बस आपको यही समझना है। तो आप देख लीजिए, यदि कण इस तरीके से घूम रहा है तो अंगूठा बाहर की ओर और तो अक्षीय सदिश की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। तो यहां पर कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, इनकी डायरेक्शन अंगूठे की दिशा में बाहर की ओर होगी। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसका मात्रक। तो इसका मात्रक रेडियन, इसका सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा। फिर हम बात करते हैं इसकी वीमा। तो वीमा क्या होगी, हमने ये कहा था कि डेल्टा थीटा एक वीमाहीन राशि होती है। तो जो टी की वीमा होगी 1 बट्टे में टी की, वही इसकी वीमा होती है, माइनस में टी की घात माइनस में 1 इसकी वीमा होती है। तो ये हमने महत्वपूर्ण बातें इससे रिलेटेड आपके सामने रखी है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोणीय वेग भी अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आया। अंतिम बिंदु यहां पर देख रहे हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण किसे कहते हैं कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, घूर्णन गति कर रहे पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है, कोणीय त्वरण कहलाती है, कोणीय त्वरण कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि माना घूर्णन
गति में t1 समय पर, t1 समय पर पिंड का कोणीय वेग, पिंड का कोणीय वेग, पिंड का कोणीय वेग ω1 व t2 समय पर, t2 समय पर ω2 है, ω2 है, तो पिंड का कोणीय त्वरण, पिंड का कोणीय त्वरण, पिंड का कोणीय त्वरण को हम अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन अपॉन उसमें लगा समय, उसमें लगा समय। तो कोणीय वेग में परिवर्तन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अंतिम जो कोणीय वेग है उसमें से प्रारंभिक कोणीय वेग घटा लेंगे, तो ω2 - ω1, उसमें लगा समय तो t2 - t1 से पुट कर सकते हैं। देखिए ω2 - ω1 को हम डेल्टा ओमेगा से पुट करते हैं और t2 - t1 को डेल्टा t से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यह है कि जो वेग है वो कोणीय वेग है ω1 से ω2 होने में t1 से t2 तक का समय लगता है। इसका मतलब जो समय अंतराल हो गया वो t2 - t1, जिसको हमने डेल्टा t से पुट किया है। तो अल्फा बराबर हमारे पास में आ गया डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t, और इसे हम कहते हैं औसत कोणीय त्वरण। अब यदि डेल्टा t अति अल्प होता है तो इसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि यदि डेल्टा t अति अल्प हो, डेल्टा t अति अल्प होता है तो उसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं कि डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब 0 की ओर अग्रसर है। डेल्टा t का मान अति अल्प है, अति सूक्ष्म है, 0 के नजदीक है बट 0 नहीं है। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखा जा सकता है वो देखिए, अल्फा बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में पुट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों उसको लिखा जाएगा, और यह होता है ओमेगा में परिवर्तन की दर, मतलब कोणीय वेग में परिवर्तन की दर अल्फा कहलाती है, मतलब कोणीय त्वरण कहलाती है। यह है तात्क्षणिक, किसी क्षण विशेष पर तात्क्षणिक कोणीय त्वरण कह सकते हैं इसको, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण इसको कह सकते हैं। देखिए ओमेगा बराबर हम क्या जानते हैं, ओमेगा बराबर हम जानते हैं डी थीटा अपॉन में डी टी, तो इसे हम अल्फा बराबर d2 थीटा बाई dt स्क्वायर के रूप में भी पुट कर सकते हैं। तो ये होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के रेस्पेक्ट, वो भी दो बार हम विस्थापन को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में कोणीय त्वरण प्राप्त होने वाला है दोस्तों। अब यहां पर भी आप इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे कि यह एक सदिश राशि होती है। जो कोणीय त्वरण है दोस्तों कैसी राशि है, सदिश राशि। इसका मात्रक भी आप देख लीजिए, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसकी विमा भी आप देख लीजिए, m0 L0 t-2 इसकी विमा होती है। तो ये था दोस्तों कोणीय त्वरण। आप लोगों को कोणीय त्वरण भी समझ में आ गया होगा। घूर्णन गति से संबंधित महत्वपूर्ण राशियां हमने इस वीडियो में देखी, आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।